हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स। भाई मैं तुम्हें दो लाइनअप दिखाऊंगा, एक जो माइकल कैरिक मेरे हिसाब से खिलाएगा और एक जो मैं खिलाऊंगा इस गेम में, मैं अगर मैनेजर होता तो। साथ ही साथ स्पर्स का लाइनअप कैसा हो सकता है, क्या है इंजरी अपडेट, क्या हमारे कोई प्लेयर वापस आ रहे हैं, स्कोर प्रिडिक्शन क्या है मेरी, और गेम किस तरीके से चलेगा, क्या वापस हमें स्पर्स हॉन्ट कर सकती है जैसे पिछले सीजन उन्होंने किया था, या माइकल कैरिक की टीम जाके चौथा गेम लगातार जीत सकती है और हम टॉप 4 के लिए, मे बी टॉप 3 के लिए एक्चुअली फाइट कर सकते हैं। इस गेम में सब कुछ कवर करेंगे, इस गेम से रिलेटेड स्कोर प्रिडिक्शन एटसेट्रा एवरीथिंग। बट आपकी राय जाननी बहुत जरूरी है। जो मैं लाइनअप दिखाऊंगा उस पे और स्कोर प्रिडिक्शन पे कैसी फील आ रही है आपको इस गेम से पहले, वो मेरे को आप जरूर बताना। साथ ही साथ आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके भी सपोर्ट कर सकते हो। दैट वुड बी रियली थैंक यू इन एडवांस। नाउ एक चीज जो तुम्हें नहीं भूलनी है भाई, वो ये है, मैं तुम्हें बता देता हूं। आज का दिन है फरवरी 6, 1958 के दिन हमारी एक ट्रेजेडी हुई थी। दिस काइंड ऑफ डिफाइंस मैनचेस्टर यूनाइटेड, किस तरीके से हमारा क्लब बार बार घुटनों पे आता है उसके बाद खड़ा हो सकता है। भाई हमारी फर्स्ट टीम के 8 प्लेयर्स प्लेन क्रैश में मर गए थे। टोटल 23 लोग मरे थे। इनको हम कभी नहीं भूल सकते। ये सबसे बड़ा काला दिन है हमारी हिस्ट्री का, और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, आप इसको कुछ नहीं कर सकते। ये जो म्यूनिक की जो क्लॉक दिखाई देती है आपको ओल्ड ट्रैफर्ड के अराउंड और यूनाइटेड के अराउंड, जिनको नहीं पता होगा बता दूं, ये उस टाइम पे रोक दी गई थी जिस टाइम पे एक्सीडेंट हुआ था। और हमने अपनी फर्स्ट टीम के 8 प्लेयर्स गवाए थे, जिसमें तुम देख सकते हो कितने सारे 21-22 साल के भी लोग हैं। एंड वी वर टाइटल विनर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और यूरोपियन कप से वापस आ रहे थे। खैर, वी विल नेवर फॉरगेट देम बिकॉज वी आर मैनचेस्टर यूनाइटेड। वी विल ऑलवेज रिमेंबर द फ्लावर्स ऑफ मैनचेस्टर। फ्लावर्स ऑफ मैनचेस्टर कहा जाता है उनको। नाउ कमिंग बैक टू टुडेज एजेंडा, भाई जो हमारा गेम है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स, उसके बारे में बात करने स्टार्ट करते हैं। बट उससे भी पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेंबर्स के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, छोटी सी, बहुत सिंपल सी। जो एथलेटिक ने आज रेवेन्यू की डिटेल दी है यूनाइटेड का, जो के बारे में जो बताया है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं रेवेन्यू साइड पे, उसके लिए मैं आपके लिए छोटी सी एक वीडियो बनाऊंगा, वो अलग से मैं मेंबर्स के लिए डाल दूंगा। नाउ कमिंग बैक टू द प्रीमियर लीग। यस, प्रीमियर लीग, नो चैंपियंस लीग बट प्रीमियर लीग। यस भाई, चौथे नंबर पे अभी हम बैठे हैं। गेम स्टार्ट हो चुके हैं, आज हो जाएगा भाई, लीड्स का गेम है। सो गेम वीक तो आपका किक ऑफ हो जाएगा, टेबल ऊपर नीचे चलती रहेगी। बट एज ऑफ दिस गेम वीक जब स्टार्ट हो रहा है, 24 गेम्स खेल चुकी हैं सारी की सारी टीमें। हम बैठे हैं चौथे नंबर पे। यस, +8 का गोल डिफरेंस और स्पर्स का +2 का गोल डिफरेंस, बट वो बैठे हैं भाई 10 पायदान नीचे 14वें नंबर पे। नाउ चेल्सी, लिवरपूल, इन सब पे नजर रहेगी, उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली इस गेम में क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूं। यूनाइटेड की तरफ से कोई भी ऐसी इंजरी नहीं है जो वापस आया। मेसन माउंट के बारे में बताया गया माइकल कैरिक के थ्रू कि ये बंदा अभी फिट नहीं है, अभी वापस आने, ही वुड बी कमिंग सूनर देन मैथायस डी लिट। कब आएगा कब नहीं आएगा ये नहीं पता, बट उसने दोनों के लिए बोला, दोनों अच्छी रिकवरी कर रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला, बट वापस आएंगे। मुझे नहीं पता कब आएंगे, बट मेरे को नहीं समझ आता मेसन माउंट कब इंजर्ड हुआ और क्यों अब 2-3 गेम वीक के लिए बाहर है। और भाई अगर ब्रूनो गया, ही कुड बी योर नंबर 10 नेक्स्ट सीजन। सो आई एम रियली स्केर्ड विद दिस टीम टू बी ऑनेस्ट। बट मैथायस डी लिट वापस, उसके बारे में कह रहे हैं उसको थोड़ा और टाइम लगेगा मेसन माउंट से ज्यादा। मैंने अपनी जो लास्ट टाइम हमें अपडेट मिली थी जनवरी में, मैंने बोला था भाई मुझे नहीं लगता है फरवरी के एंड तक ही वापस आएगा। सो लेट अस सी क्या होता है वहां पे। और अगर आप स्पर्स की इंजरी देखोगे, मेरे को हंसी आ रही है बट हंसना नहीं चाहिए, ऐसे टाइम से हम बीत चुके हैं भाई। एरिक टेन हाग का टाइम मेरे को याद है जब हमारी इतनी लंबी इंजरी लिस्ट हुआ करती थी। भाई तुम प्लेयर देख रहे हो, 9-10 प्लेयर हैं भाई, उनके फर्स्ट टीमर्स हैं सारे के सारे। कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं जो फर्स्ट टीमर नहीं है, सारे के सारे इंजर्ड है। ठीक है, उसके बाद ऑफ कोर्स उनकी फॉर्म पे इंपैक्ट आएगा। और ये है भाई स्पर्स की फॉर्म। जो ऊपर आपको एक एरो दिख रहा है छोटा सा, वो था जब दिसंबर में लास्ट टाइम प्रीमियर लीग में आपकी स्पर्स एक गेम जीती थी। उसके बाद 2026 में प्रीमियर लीग में या इंग्लिश ऑपोजिशन के अगेंस्ट किसी भी कंपटीशन में वो एक भी गेम नहीं जीती। एक गेम जीती है मेरे ख्याल से डोटमंड के अगेंस्ट और फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट। बट उसके अलावा पिछला गेम उन्होंने बहुत अच्छा फाइट बैक करके 2-2 का ड्रॉ कराया था। 2-0 से डाउन थे अपने ही होम ग्राउंड पे। हालांकि स्पर्स के लिए मैं तुम्हें बता देता हूं, वो अपने होम ग्राउंड पे तो पिल जाते हैं, बट अवे फॉर्म उनकी काफी अच्छी है। और हमारे इस बार वो अवे खेलने आ रहे हैं यूनाइटेड से, जिसको देख के मेरे को थोड़ा सा डर लगता है। राइट ना,
ये है स्पर्स का लाइनअप जब वो खेले थे आपका फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट, यानी पिछले से पिछला गेम, सिटी से गेम से पहले। सो मेरे को यहाँ पे कुछ प्लेयर्स हैं जो उनके हर्ट कर सकते हैं हमारे को, जैसे कि जावी साइमंस और ओडोबर्ट की स्पीड काफी अच्छी है, लास्ट ईयर भी उसने हमें काफी ट्रबल दिया था। ओडोगी उनका काफी सही प्लेयर है, और पलिनिया जब मिडफील्ड में खेलता है ही इज अ रियल, बेसिकली वो पासिंग जीरो है उसकी भाई, आगे की तरफ वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकता, बट वो ब्लॉक बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है। रोमेरो और आपका मिकी वेंडरवैन जो बेसिकली उनकी फर्स्ट चॉइस पेयरिंग है, वो उनके बारे में थॉमस फ्रैंक ने बोला है दे आर फिट टू स्टार्ट, सो दे आर फिट टू बेसिकली बी इन play the match, so maybe they'll start this game, so let's see क्या होता है। बट पिछले गेम में उनकी फॉर्मेशन थोड़ी ट्रिकी थी, they started with a 3 at the back, जिसमें उन्होंने पलिनिया को यूज कर लिया था बिकॉज ऑफ सो मेनी इंजरीज। मुझे नहीं लगता ये ऐसा होगा, बट गैलेगर अगेन एक और प्लेयर है जो मिडफील्ड में उनकी एडिशन हो चुका है, उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथन किया है जनवरी ट्रांसफर विंडो में, सो मे बी ही कुड गिव अस अ लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। नाउ पलिनिया गैलेगर इस मिडफील्ड से मेरे को थोड़ा सा चिंता होती है। नाउ ये है क्यों मेरी चिंता बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल कुत्ते की तरह हमारे को टॉटनहम हॉटस्पर्स ने हर गेम में हराया था, हर गेम अक्रॉस द कॉम्पिटिशंस, और एक गेम का तो मैं नाम भी नहीं लूंगा जिसने दिल्ली तोड़ दिया था, ठीक है। खैर, यूनाइटेड लास्ट टाइम कब जीती थी? 9 गेम पहले जीती थी, उसके बाद पिछले 8 गेम में हम स्पर्स से जीते नहीं हैं, जिसमें से 5 गेम वो जीते हैं, 3 गेम ड्रॉ हुए हैं, इंक्लूडिंग इस सीजन का 2-2 का ड्रॉ, जहां पे यूनाइटेड ने लास्ट मिनट में जाके कमबैक किया था डीलिट के हेडर से, जब हम 1-0 से अप थे नवंबर में। नाउ इंटरेस्टिंगली ये है लाइनअप जो मुझे लगता है कि माइकल कैरिक खिलाएगा। माइकल कैरिक इस लाइनअप के साथ क्यों जाएगा? ए, ही स्टबर्न, बी, उसको कोई और प्लेयर पसंद नहीं आते, ही इज बेसिकली फेवरेटिज्म है उसका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये दूसरा मैनेजर है, इसके बारे में हम ऐसी बात नहीं करेंगे। बेसिकली उसका ट्रस्ट है इन प्लेयर्स पे, और ये विनिंग फॉर्मूला है, तो मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, चेंज नहीं कर रहा। उसने बस पिछले 3 गेम में एक ही चेंज किया है, पैट्रिक डोरगू पहले 2 गेम में स्टार्ट किया था, उसके बाद बस मथेओस कुनिया आया है क्योंकि पैट्रिक डोरगू इंजर्ड हो गया। सो ये एक चीज मेरे दिमाग में एक फ्लैग की तरह है कि भाई, और ऑफ कोर्स हम माइकल कैरिक को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उसको जरूरत भी नहीं है बहुत ज्यादा चेंजेस करने की, क्योंकि हम बहुत ज्यादा गेम्स खेलने भी नहीं वाले। सो उसके पास छोटा सा टाइम है, ही हैज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, उसको कोई ज्यादा प्लेयर वगैरह से लगाव करने की जरूरत नहीं है, बस उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस चाहिए, और आज की डेट में भाई रिजल्ट दे रहा है तो बात ही खत्म हो जाती है सारी की सारी। सो मुझे लगता है वो सेम फॉर्मूला के साथ जाएगा, सेम लाइनअप के साथ जाएगा, एंड इट इज क्लिकिंग, सो ही वुड नॉट डेयर टू चेंज इट। बट मैं यहां पे कुछ चेंजेस करना चाहूंगा, मैंने पिछले गेम में ही बताया था मैं कुछ चेंजेस करना चाहता था, बट वो मेरे चेंजेस होंगे ये। अगर आपने नोटिस नहीं किया तो बेसिकली मैंने 2-3 लोगों को यहां पे चेंज किया। ब्रूनो स्टार्ट करेगा मेरी टीम में भी, कुनिया स्टार्ट करेगा मेरी टीम में भी, क्योंकि लेफ्ट में कोई है नहीं, मेसन माउंट भी नहीं है, ठीक है, डोरगू भी नहीं है, सो कुनिया हैज टू स्टार्ट। मैंने अप फ्रंट डाला है सेस्को को, रीजन उसका यही है भाई, सेस्को हैज बीन इनक्रेडिबल। जब वो खेलने आता है ना, वो किसी भी मैनेजर को हेडेक दे सकता है इस टाइम पे कि भाई आई नीड टू स्टार्ट, I need to score. I am scoring goals. I need to start. I am the only striker that you have. ठीक है? Now he can have a very rough and tough game against Romero, और उसके अलावा मिकी वेंडरवैन फिजिकल है, स्पीडी है, सब कुछ है, बट आई थिंक जो एरियल एबिलिटी सेस्को लाता है, मे बी दैट कुड बी हेल्पफुल। ब्रायन एम्बूमो एकदम ही अलग प्लेयर बन जाता है जब उसको हम डालते हैं लाइन नंबर 9 वाली पोजीशन में। हालांकि ब्रायन एम्बूमो की फिनिशिंग मेरे को बहुत सही लगती है, वो अपने चांसेस मिस नहीं करता ज्यादा। नाउ इस गेम में मैंने अपने सेस्को को इंट्रोड्यूस करने के लिए मेरे को अमाद डियालो को बेंच पे बिठाना पड़ा। ना बहुत से लोग ये बोल सकते हैं अमाद डियालो पिछले 3 गेम में हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहा है, क्योंकि उसको उस जगह से खिलाया जा रहा है जिस प्लेयर जहां पे वो एक्चुअल में बस अटैक में ऑफर कर सकता है काफी कुछ, बट डिफेंसिवली भी काफी अच्छा, तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। बट अगर आपको सेस्को को इंट्रोड्यूस करना है तो आपको अमाद को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रायन एम्बूमो को आप ड्रॉप नहीं ही कर सकते हो। सो कुनिया, ब्रायन एम्बूमो और ब्रूनो की पेयरिंग के साथ मैं जाऊंगा। अमाद को मैं सेकंड हाफ में लाने की कोशिश करूंगा। मेनू कैज़ेमीरो ही स्टार्टर है, उसके अलावा कोई भी नहीं हमारे आसपास। सेकंड हाफ सब्स्टिट्यूट कुड भी उगारते, उसके अलावा हम पे मिडफील्ड में है ही नहीं, और हम ट्रांसफर में साइन करेंगे। ओ माय गॉड, ट्रांसफर विंडो तो निकल गई, छोड़ो। खैर, ल्यूक शॉ, लीचा, मैग्वायर, इनकी पेयरिंग बहुत सही चल रही है। एक्सपीरियंस कूट कूट के भरा है और इस टाइम पे सब सही खेल रहे हैं। मेरी उंगलियां क्रॉस रहती हैं भाई पूरे दिन रात जब मैं सो रहा होता हूं कि बस ल्यूक शॉ को कुछ ना हो, लेफ्ट बैक खेल रहा है, हर गेम खेल रहा है, 90-90 मिनट खेल रहा है, बस उसको कुछ ना हो, वरना तो हमारा सीजन लग गया भाई। मेज्रोई को मैं डालूंगा डिएगो डेलो की जगह, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से मेज्रोई इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स दैट वी हैव हैड, और डेलो के लिए मैं ये बात नहीं कह सकता। नो हेट अगेंस्ट डेलो टू बी ऑनेस्ट, मुझे पता है बहुत से लोग उसको बहुत गंदी बातें बोलते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं अपने प्लेयर्स के बारे में इतना गंदा नहीं बोल सकता। डेलो बहुत ऑन ऑफ कुछ चीजें उसकी बहुत सही होती है गेम में, कुछ चीजें एकदम ही ऐसा लगता है भाई ये प्लेयर ही नहीं खेल रहा। सो ऐसा रहता है।
सानी लामंस के अलावा हम पे कोई गोलकीपर ही नहीं है, तो क्या ही बात करें। नाउ एक चीज जो यूनाइटेड को करनी चाहिए इस गेम में, वो है कि यूनाइटेड को अपने जो चांसेस मिलेंगे उनको स्कोर करना चाहिए। जैसे हमने फुलहम के अगेंस्ट अपनी बढ़त बना ली थी, जैसे ही पहले हमारे को मौका मिला था, अच्छा सा हमने स्कोर कर दिया था। बट कंसर्न मेरा ये है कि फुलहम के अगेंस्ट मैं आपको अब थोड़ा सा ना दिमाग वाले लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्या मेरे को गेम में अच्छा नहीं लगा था। जैसे मैंने पिछले गेम की विक्ट्री, मैसिव विक्ट्री के बाद भी बताया था, कितनी अमेजिंग कमबैक विक्ट्री के बाद भी बताया था, मेरे को अच्छी चीज नहीं लगी, यूनाइटेड ने बहुत ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं करे। अगर स्पर्स के अगेंस्ट हमने वो नहीं किया तो दैट कुड बी अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रबल, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पिछले गेम में हम वी वर आल्सो वेरी लकी टू स्कोर 3 गोल्स, क्योंकि आप इतने कम चांसेस के बाद 3 गोल हर मैच में नहीं मार पाओगे। सो वी वुड हैव टू क्रिएट मोर चांसेस अगेंस्ट एन ऑपोजिशन जो चढ़ के आपके ऊपर नहीं कूदेगा, वो एकदम हमारे को हाई डिफेंड बेसिकली प्रेसिंग नहीं कर रहे होंगे। सो हमारे को अपनी अटैकिंग एबिलिटी दिखानी ही पड़ेगी इस गेम में, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो लेट अस सी यूनाइटेड कैसे कोप करती है। ऑफ कोर्स एक सेट पीसेस बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि रोमेरो, मिकी वेंडर वैन, उनके सेट पीसेस से प्लेयर्स ऐसे हैं जो हमें हर्ट कर सकते हैं। और पिछले कुछ गेम्स में अगर आप देखोगे स्पर्स के स्कोर शीट में उठा के, तो भाई उनके प्लेयर्स सारे के सारे वही थे जो कि जो उनके बेसिकली डिफेंडर है, सेंटर बैक ही गोल स्कोर कर रहे थे। पिछले काफी गेम्स में ऐसा हुआ है। हालांकि पिछले गेम में सिटी के अगेंस्ट उनका जो एक सेंटर फॉरवर्ड था सोलंके, जिसने पिछले सीजन आग लगा रखी थी, वो वापस आ चुका है और उसने भाई ने आग लगानी शुरू कर दी है, क्योंकि सिटी के अगेंस्ट उसने 2 गोल मार दिए थे। बहुत ही सही, एक बहुत ही अमेजिंग किक मारी थी और एक तो मार्गेही के पैर में मार के गोल मार दिया था। खैर उस पर नहीं जाते हैं, बट वो प्लेयर भी है। सो स्पर्स कैन डेफिनेटली हर्ट अस। स्पर्स कोई बहुत अटैक करके नहीं खेलेगी, टॉमस फ्रैंक की टीम है, थोड़ा सा डिफेंस करके खेलेगी और उसके बाद काउंटर पे हिट करने की कोशिश करेगी। जैसे मैंने आपको बताया, ओडोबर्ट से मेरे को खतरा लगता है, जावी साइमन से मेरे को उतना नहीं लगता। ओडोबर्ट साला बहुत हरामी है भाई, वो बहुत तेज प्लेयर है। उसके साथ साथ सोलंके, दे कैन रियली हर्ट अस, और उनको कॉम्पैक्ट रखने के लिए पलिनिया गैलेगर की जो कॉम्बिनेशन है, आई थिंक दैट इज रियली गुड फॉर स्पर्स। और मुझे ऐसा लगता है भाई सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन स्पर्स की फॉर्म काफी बेटर होगी। दे वुड सर्टेनली नॉट एंड अप आउटसाइड टॉप 10, आई थिंक दे वुड बी इनसाइड टॉप 10। वो 8th पे आते हैं, 10th पे आते हैं, वो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन स्पर्स की फॉर्म पिकअप करेगी। मैं पहले ही आपको बता देता हूं, बट आई जस्ट होप इस गेम में ना हो, क्योंकि यूनाइटेड के लिए चौथा गेम हो सकता है भाई लगातार हम जीतें। एक चीज जो हमें करनी पड़ेगी, जैसे मैंने आपको बताया, हमें अपने चांसेस कन्वर्ट करने पड़ेंगे और बिल्कुल भी गोल पोस्ट पे नहीं मारना, गोल पोस्ट पे मत मारना भाई, क्योंकि हम सबसे ज्यादा वुडवर्क को हिट करते हैं भाई। कोई हमारे आसपास भी नहीं है, आसपास भी नहीं है इस पूरे प्रीमियर लीग सीजन में। तुम देख रहे हो टॉप 10 में 3 प्लेयर हमारे ही हैं। सेस्को ने 3 बार, कुनिया ने 3 बार, और उसके अलावा फर्नांडेज ने तो भाई 5 बार गोल पोस्ट पे मार दिया। समझ रहे हो तुम, 11 बार। कोई और टीम आपको यहां पे दिखाई नहीं देगी जिनके 4 से ज्यादा हैं, हमारे 11 हैं। इट इज इनक्रेडिबल यार, इनक्रेडिबल। खैर टीम अगर हम यहां पे पॉइंट जीतते हैं तो आई थिंक वी आर पुशिंग फॉर टॉप 3, नॉट टॉप 4, टॉप 3। रीजन मैं तुम्हें बताता हूं भाई, बोर्नमथ की फॉर्म लेटली काफी सही है। मेरे ख्याल से इस सीजन बस वो इस ईयर 2026 में बस वो एक ही गेम हारे प्रीमियर लीग में, दैट वाज अगेंस्ट आर्सेनल। सो दैट्स फेयर, 3-2 से हारे थे, वो भी क्लोज गेम था। और उनका गेम है उनके होम पे एस्टन विला के अगेंस्ट। तो एस्टन विला के लिए काफी टफ गेम है। एस्टन विला की फॉर्म काफी डिप हुई है पिछले कुछ टाइम में, और मुझे ऐसा लगता है एस्टन विला अपने पॉइंट्स ड्रॉप करेगी फॉर द रिमेनिंग ऑफ द सीजन। उनके काफी पॉइंट्स ड्रॉप हो सकते हैं। नाउ सिमिलरली सिटी के लिए भी कोई इजी गेम नहीं है लिवरपूल में जाके खेलना। भले ही लिवरपूल जितनी भी बेकार फॉर्म में हो, चाहे गेम नहीं जीत पा रही है, कभी जीत पा रही है, ऑन ऑफ करके टीम है, बट मुझे लगता है लिवरपूल को एनफील्ड में खेलना इज नॉट ईजी। सर्टेनली कुछ टीमें उनको हरा पाती हैं एनफील्ड में आराम से, बट सारी टीमों के बस की बात नहीं है, स्पेशली मैनचेस्टर से। तो ये गेम इंटरेस्टिंग होगा। सिटी कुड विन इट, लिवरपूल कुड विन इट, और अगर मेरा बहुत अच्छा मूड हुआ, टाइम हुआ, तो मे बी मैं इस गेम को भी वॉच अलोंग करूंगा। एंड ऑफ कोर्स मैं वॉच अलोंग करूंगा भाई ये वाला गेम, फुलहम और यूनाइटेड वाला, तो चैनल पे तुम जरूर आना। खैर सो मुझे लगता है एस्टन विला सिटी दोनों के गेम काफी टफ है, लिवरपूल भी उसमें भिड़ी हुई है, तो लिवरपूल से मेरे को ज्यादा खतरा नहीं है। चेल्सी अपनी टीम ऐसी है भाई, वुल्व्स के अगेंस्ट खेल रही है, आई थिंक they'll गेट देयर पॉइंट। सो इन 3 टीम्स में पॉइंट ड्रॉप हो जाए तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, क्योंकि यूनाइटेड आर रियली गोइंग फॉर द टॉप 3 स्पॉट। नाउ लेट मी नो दोस्तों, तुम्हारे थॉट्स क्या है लाइनअप को लेके, गेम से रिलेटेड तुम्हारे थॉट्स क्या है, साथ ही साथ स्कोर प्रिडिक्शन क्या है तुम्हारी। स्कोर प्रिडिक्शन मैंने नहीं करी तो मैं तुम्हें बता देता हूं अभी तक। मेरे को लगता है इट वुड बी अ कन्विंसिंग विक्ट्री फॉर यूनाइटेड 3-0, अगर हम जल्दी कोई गोल स्कोर कर लेते हैं तो। अगर ये गेम में गोल स्कोर जल्दी नहीं होता, इट कुड वेरी वेल एंड अप एज अ 0-0, बट आई विल गो विद अ 3-0 विक्ट्री फॉर यूनाइटेड। 4th
विन इन अ रो फॉर माइकल कैरिक, फॉर आवर प्लेयर्स, इनक्रेडिबल टीम, बहुत ही सही रन पे है। आई जस्ट होप कि भाई यहाँ पे हम स्पर्स को वापस बीट करें, पिछले सीजन का घोस्ट उसको बरी कर दें और हम उसके बाद आगे बढ़े। बट आपके थॉट जाने जरूरी हैं, सो प्लीज कमेंट करके बताना। प्लीज लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब और हाइप का बटन दबा के भी आप सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।